हेलो एवरीवन, दिस साइड मनोज सर। कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 10 का 10.2। मैंने आप लोगों को 10.6 थ्योरम करवा दिया था, जिसमें मिड पॉइंट थ्योरम लग रहा था, है ना। और उसके बाद मैंने आपको 3 केसेस बता दिए थे, है ना। उन्हीं 3 केसेस को हम जो है 10.2 के क्वेश्चंस में यूज करेंगे। तो प्रिपेयर रहिए, याद पढ़ के रखना। जब भी मैं ऐसे क्वेश्चंस करवा रहा हूं तो आई होप आप लोग प्रीवियस वीडियोस जरूर देखे होंगे। अगर उनको नहीं देखोगे और डायरेक्ट एक वीडियो छोड़ के आप देख लोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तक हम लोगों ने कवर अप कर लिया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि इन अ ट्राइंगल एबीसी मीडियन एडी बीई एंड सीएफ इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट जी। ठीक है भैया, बना लेते हैं कि एक ट्राइंगल है, एक हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी, उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या कह रहा है कि मीडियन एडी बी एंड सी एफ इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट जी। ये हो गया हमारे पास एडी, ये हो गया हमारे पास बीई, और ये हो गया हमारे पास सी एफ। ये किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है? जी पे कर रहा है। ठीक है भैया, जैसा आपने बोला हमने कर दिया। कह रहा है कि इफ एजी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, क्या कह रहा है? एजी कितना है? 6 सेंटीमीटर। बीई जो है आपके पास वो कितना है आपके पास? 9 सेंटीमीटर। एंड जीएफ वो आपके पास कितना है? 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, हमको निकालना है जीडी, ठीक है, और उसके बाद हमको निकालना है बीजी, और फिर निकालना है सीएफ। ये 3 निकालना है, 3 दे रखा है। अब जो थ्योरम हमने किया था कौन सा? 10.6 वाला, कि क्या कहता है? सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट द मीडियन इन द रेशियो 2:1। यही था कि जो इस मीडियन को काट रही है किस रेशियो में? 2:1, 2:1, 2:1 में। उसी थ्योरम को यूज करते हुए हमें जो है जीडी, बीजी और सीएफ निकालना है। निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या निकालना है? जीडी निकालना है। तो पहले जीडी के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? एजी अपॉन जीडी कितना था? एजी अपॉन जीडी इज इक्वल टू 2:1 है ना। एजी अपॉन जीडी कितना है? 2:1। एजी की वैल्यू कितना दे रखा है? 6 अपॉन जीडी की वैल्यू हमें निकालना है, रख देते हैं 2:1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 टाइम ऑफ जीडी इज इक्वल टू 6, जीडी इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, जीडी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। आ गया जीडी की वैल्यू। ये क्यों है आप यहां पे लिख सकते हो थ्योरम 10.6। मैंने थ्योरम 10.6 लिखा है, आपको पूरी लैंग्वेज लिखना है। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट द मीडियन एट द रेशियो 2:1। ठीक है, ये वाला पार्ट हमें मिल गया। अब हमारा पार्ट आता है बीजी। तो सेकंड पार्ट में हम लोग देखते हैं, बीजी निकालना हमें। बीजी कहां है? ये वाला पार्ट। तो बीजी अपॉन जीई, बीजी अपॉन जीई इज इक्वल टू 2:1 है ना। और बीजी तो निकालना है, और बी जीई भी हमें नहीं दे रखा है। दो में से अगर किसी एक की वैल्यू दिया होता तो हम इजिली निकाल लेते हैं। हमें निकालना क्या है? बीजी, और दे कितना रहा है? जीई। ठीक है ना, जीई दे रखा है। तो मैं क्या कर सकता हूं? बीई हमें दे रखा है, बीई दे रखा है, हाँ बीई हमें दे रखा है, ये पूरा लेंथ दे रखा है। तो बीई जीई प्लस बीजी प्लस जीई इज इक्वल टू बीई हो जाएगा। आ रहा समझ में? बीजी प्लस जीई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीई हो जाएगा। तो मैं वही कर देता हूं, बीजी एज इट इज लिख देता हूं। जीई की जगह पे जीई है ना, उसमें बीजी ऐड कर देता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? बीई आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे तो बीजी फाइंड ही करना है, तो इसलिए बीजी में मैंने ऐड नहीं किया, मैंने जीई में ऐड किया है। दैट इज
BG प्लस GE इज इक्वल टू 2 अब 1 नहीं आएगा, अब क्या आएगा, अब 2 + 1 आ जाएगा। BG प्लस GE कितना हो गया, 2 + 1 3। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 + 1। तो BG अपॉन में BG प्लस GE कितना हो गया, BE। ये हो गया आपके पास BE इज इक्वल टू 2/3। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, BG की चाहिए, और दे किसकी रखा है, BE की दे रखा है। वैल्यू पुट कर देते हैं, BG अपॉन BE है 9, 2/3। BG इज इक्वल टू 9 × 2 = 18/3, है ना, यही हुआ। ये क्रॉस मल्टीप्लाई में 3 डिवाइड में कर दिया, तो BG इज इक्वल टू 3 × 6 = 18, तो 6 सेंटीमीटर। हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, BG की भी आ गई। सिमिलरली हमें CF भी निकालना है, निकाल लेते हैं हम CF। CF में क्या करना है हमें, CF, ये पूरा CF निकालना है। CG प्लस GF इज इक्वल टू 2:1। CG प्लस GF इज इक्वल टू 2:1। कोई दिक्कत नहीं है कि CG प्लस GF इज इक्वल टू 2:1 है। मुझे निकालना क्या है, CF निकालना है, टोटल निकालना है ना, CF। तो CF के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, CF मतलब CG प्लस GF, है ना। तो मैं क्या करता हूं, CG प्लस GF अपॉन में CF, ठीक है। ये कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, CG प्लस GF कितना हो गया, CF हो गया इज इक्वल टू, ये हो गया 2 + 1 अपॉन में 2। ये हो गया आपके पास कितना हो जाएगा, 3 + 2, 2:1। ये हो गया अपना 2:1, ठीक है बच्चों। CG प्लस GF कितना हो गया आपका, CF हो गया, तो यहाँ पे हो गया CF अपॉन में GF इज इक्वल टू 3/1। अब CF कितना है अपने पास, CF तो निकालना है, और GF कितना दे रखा है 4.5। तो CF इज इक्वल टू CF अपॉन में GF कितना आपके पास 4.5 इज इक्वल टू 3:1। CF इज इक्वल टू 3 × में 4.5। CF इज इक्वल टू 5, 3 × 5 = 15, 1 4 3 = 12, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैंने जो है आप लोगों का 3, 6 और 3.5 अपना आंसर आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन मोस्टली जो है पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों, उतार लीजिए। अब अगला करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इन अ ट्राइंगल मीडियन AD BE and CF intersect each other at G। वही का वही सेम डायग्राम इंपॉर्टेंट है। डायग्राम सही बन गया, इट मींस आपने क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। ये क्या कह रहा है कि इन अ ट्राइंगल ABC AD BE and CF intersect each other at G पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। प्रूफ दैट, हमें प्रूफ करना है, प्रूफ AD प्लस BE इज ग्रेटर देन 3/2 AB, है ना। तो गिवन में हमें क्या लिखना है, गिवन में हमें लिखना है ABCD triangle ABC AD BE and CF intersect at G। AD BE and CF
इंटरसेक्ट एट जी, जी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। प्रूफ क्या करना है हमें बच्चों? टू प्रूफ में अपन चलते हैं। टू प्रूफ में क्या करना है? AD प्लस BE इज ग्रेटर देन 3/2 AB। ठीक है, प्रूफ करते हैं, बट उससे पहले उसने एक हिंट दे रखा है, दैट इज AG प्लस BG ग्रेटर देन AB। बच्चों मैंने आपको एक चीज, जब 3 केसेस लिखाए थे आपके नोट, तो उसमें से आई थिंक थर्ड केस में ये बताया था कि सम ऑफ 2 साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, है ना। तो जो इसने हिंट दे रखा है, उसी हिंट को लेते हुए हमें क्या है, क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा उसी हिंट को लेते हुए। तो हम यहाँ पे अगर लिख दे, we know that sum of 2 sides of a triangle is greater than third side, है ना। 2 साइड के सम का, जो 2 साइड है आपके ट्राइंगल के, उसके सम जो है वो थर्ड साइड से क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। ये हमारा केस था, ठीक है। तो बेसिकली हम ट्राइंगल लेते हैं ABG, क्या लेते हैं, ABG। तो इन ट्राइंगल ABG, कौन सा, ये वाला, यहां से लिया ये, फिर ये ABG, ये वाला। सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो AG प्लस BG इज ग्रेटर देन AB, है ना, यही है ना। AG इसी को लिया हमने, अब इसी को इस फॉर्म में लेके आएंगे। AG को किस फॉर्म में लाएंगे, AD के फॉर्म में, BG को BE के फॉर्म में, और AB तो AB है ही, बस सॉल्यूशन हो गया। तो इसी फॉर्म में हमें क्या चाहिए, AD चाहिए, हमें AG थोड़ी ना चाहिए। तो AG को किस फॉर्म में लिखेंगे, AD के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखना। तो इन ट्राइंगल AGB, AG प्लस BG इज ग्रेटर देन AB। आ रहा है ना समझ में? नहीं आ रहा तो वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके वापस देखो, आ जाएगा समझ में। इन ट्राइंगल AG प्लस BG इज ग्रेटर देन AB, यही है। मुझे ये तो नहीं चाहिए AG, हमें प्रूफ क्या करना है, AD प्लस BE इज ग्रेटर देन 3/2 AB, हमें तो नहीं चाहिए AG। तो AG को किस फॉर्म में लिखूंगा, AD के फॉर्म में। तो मैं लिख सकता हूं AG अपॉन AD इज इक्वल टू 2/3 ऑफ 2/3 लिख सकता हूं ना। चलो इसको मैं थोड़ा सा इजी वे में समझाता हूं, आगे वाले क्वेश्चन में हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है ना। यहां पे थ्योरम लगाते हैं, AG प्लस GD इज इक्वल टू 2/1, है ना। अब मैंने क्या किया, मुझे तो चाहिए, क्या चाहिए, AD चाहिए पूरा का पूरा। AD कैसे मिलेगा, AG प्लस GD को मिक्स करूंगा तो AG मिल जाएगा, है ना। मगर मुझे फॉर्म किस फॉर्म में चाहिए, AG के फॉर्म में चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया, AG ऐड कर दिया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं AG अपॉन में GD प्लस AG, आया ना। मुझे तो AG चाहिए, ये रहा AG, कहाँ गया, ये रहा AG तो चाहिए मुझे। तो मैंने इसको नहीं हटाया, मैंने नीचे वाले को क्या लिख दिया, GD में AG और ऐड कर दिया। तो मेरे पास क्या आ गया, AD आ गया। और जब ऐड किया मैंने AG, तो वो भी ऐड करेंगे, क्या, उसका रेशियो भी ऐड करेंगे। तो AG तो था अपने पास 2, GD था अपने पास 1, AG कितना था आपके पास, फिर से 2, ये रहा +2। तो यहां पे हो गया AG अपॉन में AD इज इक्वल टू 2/3। बट मुझे किस फॉर्म में चाहिए, मुझे AG को AD के फॉर्म में चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो AG
इज इक्वल टू 2/3 AD। ये समझ में आया कि नहीं आया कि AG को किस फॉर्म में लिख दिया मैंने, AD के फॉर्म में लिख दिया। क्यों? क्योंकि मैंने को इस AG की वैल्यू इसमें पुट करूंगा और मैं अपना आंसर लेके आऊंगा। तो आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे ना उसमें मैं डायरेक्ट आपको ये लिखाऊंगा, है ना। लर्न कर लो। देखो AG जो होगा वो 2/3 होगा AD के पूरे के, AG होगा 2/3 होगा पूरे के, BG होगा 2/3 होगा BE के, CG होगा 2/3 होगा CF के, है ना। ये चीज याद रखना। ये सिर्फ मैंने आपको थोड़ा सा समझाने के लिए किया है। आने वाले क्वेश्चन जो भी होंगे ना 4, 5, 6, 7 उसके अंदर जो है आप डायरेक्ट लिख लेना, ठीक है। इसको दे दो इक्वेशन नंबर A। सिमिलरली मैं कर दूं, मेरे को BG चाहिए, तो BG कैसे निकलेगा, 2/3 ऑफ BE। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूं BG इज इक्वल टू 2/3 ऑफ BE। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। AB तो चाहिए मुझे फॉर्मूले में, AB को चेंज नहीं करना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन A एंड B इन इक्वेशन नंबर 1, है ना। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ इक्वेशन A एंड B इन इक्वेशन 1। जब दोनों की वैल्यू मैंने इसके अंदर पुट करी तो क्या आता है देखते हैं। AG की जगह पे क्या लिख दूं मैं, AG प्लस BG इज ग्रेटर देन AB। इसकी जगह पे क्या लिखूंगा मैं, 2/3 AD, 2/3 AD प्लस BG की जगह पे क्या लिखूंगा, 2/3 BE is greater than AB as it is। अब मैं क्या कर रहा हूं, 2/3 दोनों से कॉमन ले लेता हूं, 2/3 कॉमन ले लिया तो AD प्लस BE is greater than AB। इस 2/3 को इक्वल टू के उधर भेज दूंगा तो 3/2 हो जाएगा। कैसे, 3 डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 मल्टीप्लाई में इधर उधर जाएगा डिवाइड में, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, AD प्लस BE is greater than 3/2 AB। क्या हमें यही प्रूफ करना था क्या, AD प्लस B is greater than 3/2, हो गया प्रूफ, हेंस प्रूफ। आया समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन है। सिस्टमैटिक तरीके से आप लोग देखोगे समझोगे तो एक पता चल जाएगा कि हमें इसमें ये चीज यूज करना है और इस तरीके से हमें चलना है। समझ में, ये चीज मैंने आपको लिखा दिया था, ये हमने थ्योरम भी कर लिया था, उन्हीं चीजों को हम यूज कर रहे हैं क्वेश्चन में, ठीक है। उतार लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4th, दैट इज in a triangle ABC the sum of 2 median is greater than the third median, है ना। 2 मीडियन का जो सम है वो तीसरे मीडियन के से बड़ा होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग जिसमें ABC, यहां पे वही का वही चीज आपका दे देते हैं BE, या आपका दे देते हैं CF और ये आपका दे देते हैं AD, है ना। इंटरसेक्ट एट G पर कर लेते हैं अपन इसको। अब देखो इसमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है 2 मीडियन का सम। मतलब अगर मैं बोलूं AD प्लस CF इज ग्रेटर देन BE, आ रहा समझ में, AD प्लस BE इज ग्रेटर देन CF, जो भी है पहले हम लिख लेते हैं। यहां पे प्रूफ क्या करना है ये आप लोग देखो, प्रूफ क्या करना है, पहले हम लिख देते हैं CF, फिर लिख देते हैं अपन AD, फिर लिख देते हैं अपन BE, है ना। तीनों मीडियन लिख दिया।
एक बार CF लिख दिया, BE लिख दिया और AD लिख दिया। अब दो दो मीडियन को हमें ऐड कर देना है आपस में, है ना। तो ऐड करने के लिए क्या है, CF में क्या हो गया AD प्लस BE, CF की बारी आएगी तो क्या होगा AD प्लस BE, तो यहाँ पे लिख दो AD प्लस BE, है ना। ये ग्रेटर देन होना चाहिए CF से। AD गया, अब इसकी जगह पे क्या लिखोगे BE प्लस CF, तो यहाँ पे लिख दो BE प्लस CF। किससे बड़ा होना चाहिए AD से, ठीक है। अब BE की बारी आई तो रिमेनिंग दो जो मीडियन है उनको ऐड कर दो, AD प्लस CF, ये हो गया आपके पास AD प्लस CF, ठीक है ना। ये जो है आपके पास ये तीन चीजें जो है हमें प्रूफ करना है, इसमें से एक भी अगर प्रूफ हो जाएगा ना तो सिमिलरली करके हम आराम से कह देते हैं हाँ भाई ऐसा है। तो मैं प्रूफ ये करना है कि सम ऑफ टू मीडियन इज ग्रेटर देन द थर्ड, सम ऑफ टू मीडियन इज ग्रेटर देन द सम ऑफ टू, ये प्रूफ करना हमें। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गिवन पार्ट में लिखते हैं, यहाँ पे गिवन पार्ट में हम लोग लिखते हैं, गिवन में क्या क्या है ABC जो है। अच्छा एक चीज और है इसके अंदर, करना किस तरीके से है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन पार्ट होगा इसके अंदर। कंस्ट्रक्शन पार्ट ऐसे होगा कि हम इसके अंदर सबसे पहली बात 10.6 थ्योरम इसके अंदर वापस प्रूफ करेंगे। तो मैंने क्या किया यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पार्ट में थोड़ा सा बढ़ा दिया इसको, 10.6 में यही करते थे ना, मतलब हमने क्या किया AG को किसके बराबर कर दिया, GK के बराबर कर दिया, इसके क्या कर दिया, इसके AG को GK के बराबर कर दिया। तो मैं कंस्ट्रक्शन पार्ट में लिख देता हूं, गिवन में आप लिख देना कि ABCD इज अ ट्रायंगल इन विच CF BF जो भी है मीडियन है। गिवन पार्ट में आप लिखोगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AD CF and BE are the median, AD DE and CF are the median intersect at G पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन पार्ट में आप लोग लिखोगे, जो कंस्ट्रक्शन पार्ट आप लोगों ने 10.6 थ्योरम में लिखा था ना बच्चों, वही का वही कंस्ट्रक्शन पार्ट यहाँ पे है कि AD को प्रोड्यूस किया K तक और ज्वाइन कर दिया BK और CK को, है ना। प्रोड्यूस AE प्रोड्यूस AD to K and join BK and CK, join BK and CK, ये दो चीज। Therefore AG जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, GK के बराबर हो जाएगा, यही चीज करवाया था उसके अंदर। Therefore AG is equal to GK। ये चीज याद रखना बेटा, ये मैं काम में लूंगा, ठीक है। प्रूफ पार्ट हमने यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, प्रूफ कर देते हैं। सबसे पहले प्रूफ क्या करूंगा मैं, सबसे पहले मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि BGC इज अ पैरेललोग्राम, प्रूफ करूंगा अभी मैं कैसे। 10.6 थ्योरम देखो वो एज इट इज लिखूंगा, F is the midpoint of AB और G is the midpoint of AK, ये हुआ ना। F is the midpoint of, क्या हो गया आपका, F is the midpoint of AB and G is the midpoint of side AK। तो लिख देता हूं मैं F is the midpoint on side AP और G is the midpoint on side AK।
जब दोनों मिड पॉइंट है तो ऑटोमेटिकली हमने मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ा था कि एक साइड से दूसरी साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है तो तीसरी साइड की क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा, एफ जी जो पैरेलल हो जाएगा क्या हो जाएगा इसके, बीके के, और एफ सी भी पैरेलल हो जाएगा बीके के, हो जाएगा ना। तो देयरफॉर एफ जी इज पैरेलल टू बीके एंड एफ सी इज ऑल्सो पैरेलल टू बीके। अब जी से आगे मैं खींचूंगा यहां तक तो ऑब्वियसली वो तो उसके पैरेलल ही हो जाएगा ना, करवाया हुआ है मैंने ये थ्योरम आपको। तो एफ जी इज ऑल्सो पैरेलल टू बीके, दोनों हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2 दे देते हैं अपन इसको। सिमिलरली मैंने ट्राइंगल लिया, अच्छा ओके, ट्राइंगल यहां पे आप लिख देना इन ट्राइंगल ए बी के, है ना। अब मैं ट्राइंगल लेता हूं ए सी के, कौन सा ट्राइंगल, ए सी के, इन ट्राइंगल ए सी के, E is the midpoint of side AC और G is also the midpoint of side AK। तो E is the midpoint on side AC और G is the midpoint on side AK। जब ये हो गया तो ऑटोमेटिकली जीके जो होगा वो पैरेलल किसके हो जाएगा, सीके के। यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो जब जीई पैरेलल हो जाएगा सीके के तो बीई ऑल्सो पैरेलल टू सीके, लिख देते हैं यहाँ पे लिखते हैं जी के पैरेलल है सीके के, इक्वेशन 3। तो सॉरी जी के नहीं, जीई पैरेलल है सीके के, तो जीई ऑल्सो नहीं, जीई बी इज ऑल्सो पैरेलल टू किसके पैरेलल हो जाएगा, सीके के पैरेलल हो जाएगा। तो मैंने बेसिकली आपका बीजी जो पैरेलल है एफ जी, एक मिनट बच्चा गलती हो गई, एक एफ जी जो पैरेलल है बीके के और एफ जी पैरेलल है बीके के, दो बार लिख दिया मैंने एफ जी। यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, सी जी, जी सी, है ना। ये इसके पैरेलल है तो ये भी इसके पैरेलल होगा, सिमिलरली ये इसके पैरेलल है तो ये भी इसके पैरेलल हो जाएगा, है ना। तो बीजी जो पैरेलल हो जाएगा किसके, बीजी पैरेलल किसके हो जाएगा, सीके के। इक्वेशन नंबर 4 आया समझ में। ये भैया ये जो है इस लाइन का पैरेलल है, तो ये जो है आपका ये भी तो इस लाइन के पैरेलल है, लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 2 और 4 से, इक्वेशन 2 एंड 4 से, 2 एंड 4 कहां, ये रहा 2, जीसी पैरेलल है बीके के, जीसी पैरेलल है बीके के, और 4 में क्या है, बीजी पैरेलल है सीएफ के, है ना, दोनों ही पैरेलल है। तो बेसिकली BGCK is a parallelogram, therefore BGCK is a parallelogram। जब पैरेललोग्राम हो गया तो बेसिकली ये वाला साइड इसके बराबर, ये वाला साइड इसके बराबर, क्योंकि बाइसेक्ट करता है हमने। ये पूरा पार्ट जो है हमारा 10.6 थ्योरम का ही है एज इट इज, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या हो गया, बीके जो है आपका सीजी के इक्वल हो गया और सीएफ जो है आपका बीजी के इक्वल हो गया। तो यहां पे आप लिख सकते हो बीके किसके इक्वल हो गया, सीके के इक्वल, सॉरी बीजी सीके के इक्वल
और एक और चीज लिखना अपना, CG जो है आपका वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपके BK के। ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता है ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया BG जो होगा BK जो होगा वो तो BG जो होगा वो CK के बराबर, और CG जो होगा वो BK के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे होने के बाद में अब हम अगले चैप्टर ये सब यूज करेंगे, इसलिए हम कर रहे हैं। अब हम अगले पॉइंट में चलते हैं। वी नो दैट द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। लिख देते हैं, वी नो दैट सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल is greater than third side, है ना। तो मैं ट्रायंगल कौन सा ले लेता हूं, BGK। ट्रायंगल कौन सा ले लेता हूं, इन ट्रायंगल BGK ट्रायंगल ले लिया। फिर आगे करते हैं हम लोग, BG प्लस GK इज ग्रेटर देन GK, BG प्लस GK इज ग्रेटर देन BK। मैं लिख देता हूं BG प्लस GK इज ग्रेटर देन BK। यहां तक करने के बाद अब हमें वैल्यू पुट करना है। पहले BG की वैल्यू पुट करेंगे, GK की वैल्यू पुट करेंगे और BK की वैल्यू पुट करेंगे। तीनों की वैल्यू इस फॉर्म में पुट करेंगे। मैं पहली वाली करवा रहा हूं, है ना, इस फॉर्म में पुट करेंगे ताकि हमारा आंसर इजी तरीके से आ जाए। तो BG का है, BG है, हमको तो BE चाहिए। तो BG इज इक्वल टू 2/3 BE हो सकता है ना। मैंने इस पे पहले वाले वीडियो में करवाया था कि जो BG है वो 2/3 ऑफ BE होगा। तो मुझे BE चाहिए, तो मैंने BG की जगह पे क्या लिख दिया, यहाँ पे मैं तीनों चीज लिख देता हूँ। इसको इक्वेशन नंबर आप कह दो 5। BG की वैल्यू निकाल दो आप लोग, BG की वैल्यू निकल गई 2/3 BE। वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना, अपन को याद ही रखना है। GK बराबर क्या है, AG, है ना। GK बराबर क्या है आपके पास, AG है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं AG इज इक्वल टू GK। और BK बराबर क्या है यहाँ पे, ये रहा BK बराबर CG। तीनों चीज हो गई। अब ये तीनों चीज की वैल्यू जो है पुट कर देते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे अपन। तो सबसे पहली बात अपन जो है यहाँ पे BG प्लस GK इज ग्रेटर देन BK। तो BG की वैल्यू, AG की वैल्यू और GK वैल्यू, इसी को मैं लिखता हूं पहले BG लिख देता हूं, प्लस GK की जगह पे मैं लिख देता हूं आपका AG, और BK की जगह पे मैं लिख देता हूं CG, है ना। इसको लिखने की जरूरत, हाँ ठीक है। BG की जगह पे BG रखा मैंने, GK की जगह पे AG रख दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे है। और BK की जगह पे CG रख दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे है। अब BG की वैल्यू जो है वो मुझे उस फॉर्म में लेना है। BG की वैल्यू क्या रखूंगा मैं यहाँ पे ये, AG की वैल्यू मैं यहाँ पे ये, और BK की वैल्यू यहाँ पे ये तीनों की वैल्यू मुझे क्या रखना है, पुट करना है। तो AG की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं लिखने के बाद में पुटिंग द वैल्यू, ये चलो मिटा रहा हूं यहाँ पे, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 6 BG
BG प्लस AG इज ग्रेटर देन CG। यही है इक्वेशन 6। BG क्या था हमारे पास, ये ट्राइंगल था हमारे पास, BG क्या था 2/3 ऑफ BE, तो BG की जगह पे लिख देता हूं 2/3 ऑफ BE। AG को लिख सकता हूं मैं 2/3 ऑफ AD, 2/3 ऑफ AD। और CG को लिख सकता हूं मैं 2/3 ऑफ CF, 2/3 ऑफ CF। लिख दिया ना, बस वैल्यू निकाल दो और पुट कर दो। पुट कर दो, यहां पे लिख देता हूं, कॉमन ले लेता हूं, 2/3 BE प्लस AD इज ग्रेटर देन CF, 2/3 CF। ठीक है, ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गए। कितना आ गया आपके पास, BE प्लस AD इज ग्रेटर देन CF। ये प्रूफ करना था ना। सम ऑफ टू मीडियन BE प्लस CF इज ग्रेटर देन द BE प्लस AD इज ग्रेटर देन थर्ड मीडियन। थर्ड मीडियन कौन सा है आपके पास, CF। तो बेसिकली हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है ना। तो इसमें हमने 3 स्टेप गए थे। सबसे पहली बात हमने 10.6 से पैरेललोग्राम प्रूफ किया, उसमें हमने ये वैल्यू लेके आ गए, GK और BK प्रूफ किया, है ना। अब मैंने क्या किया, हमने पता चल गया कि भाई दो सम मीडियन, दो सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो हमने एक ट्राइंगल ले लिया नीचे वाला BGK, ये रहा BGK, उसमें हमने लिख लिया। अब इसके अंदर BG को BG रखा, GK को मैंने यहाँ पे मैंने क्या माना था, AG माना था, AG रख दिया। और ये BK को हमने CG माना। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को लाने के लिए हमने ये थ्योरम लेके आए थे, क्योंकि BK की वैल्यू यहां से ही आया थ्योरम से, और GK की वैल्यू कहां से आया था, AG इज इक्वल टू GK हमने किया था वो वाला पार्ट। समझ में आया। तो जब यही दो के लिए हमने 10.6 थ्योरम, ये पैरेललोग्राम प्रूफ किया, फिर बाद में हमने क्या किया, सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, बस वैल्यू पुट कर दी, इनकी वैल्यू बदल दी और हमने आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको कम से कम आप लोग 2 से 3 बार अपने हाथों से रफ में करोगे तो हो जाएगा। बेसिकली जो बेटा ज्योमेट्री पार्ट है ना, वो प्रैक्टिस मांगती है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना वो चीजें आपको समझ के याद हो जाएगा, है ना। एक बार करने से नहीं है, अलजेब्रा नहीं है कि हमें कैलकुलेशन है, ये अलजेब्रा नहीं है बेटा कि कैलकुलेशन है 2 + 2 = 4 हो जाएगा, नहीं। इसमें जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप कर पाओगे, उतना चीजें जो है आप समझ के याद कर पाओगे, अदरवाइज तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अगले वीडियो में अपन जो है देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन बचा है, 5th वाला क्वेश्चन कर ही लेते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इन अ ट्राइंगल ABC मीडियन AD BE and CF intersect each other at G, prove that 4 times of AD plus BE plus CF is greater than the 3 times of AB plus BE plus CF। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक जो मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं बेटा वो जरूर करना, क्योंकि वो टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं। एक ट्राइंगल लेता हूं ABC, जिसका मीडियन है AD, BE और CF, ठीक है। इंटरसेक्ट एट G, ये इंटरसेक्ट कर रहा है। हमें प्रूफ क्या करना है, पहले गिवन लिख देते हैं। इन ट्राइंगल ABC AD, BE, और CF इंटरसेक्ट एट G। प्रूफ में क्या करना अपन को,
प्रूफ क्या करना है, 4 टाइम ऑफ AD प्लस BE प्लस CF इज ग्रेटर देन 3 टाइम ऑफ AB प्लस BC प्लस CA। ये हमें प्रूफ करना है, बहुत इजी है, बहुत। एक बार ये ट्रायंगल लेंगे, एक बार ये, तीनों ट्रायंगल लेंगे और काम अपना हो जाएगा। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं अपन। गिवन अपन ने लिख दिया, प्रूफ लिख दिया, 2 प्रूफ लिख दिया। प्रूफ में आते हैं, ये पॉइंट लिखना जरूरी है, गिवन 2 प्रूफ, प्रूफ है ना, ये नहीं पढ़ोगे तो हो गया। वी नो दैट द सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, लिख देते हैं। We know that sum of 2 sides of a triangle is greater than third side। ठीक है बच्चा लोग, तो हम ट्रायंगल लेते हैं इन ट्रायंगल। सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं BGC, BGC, फिर लेंगे AGC, फिर लेंगे AGB। तीनों ट्रायंगल लेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो पहले ट्रायंगल लेते हैं BGC, इन ट्रायंगल BGC, ठीक है, BGC। बाहर वाला पार्ट अलग रखना है, BG प्लस GC इज ग्रेटर देन BC। तो यहां पे लिखना BG प्लस GC इज ग्रेटर देन BC। कोई दिक्कत नहीं, इसको एक इक्वेशन दे दो। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं अपन, क्योंकि हमें यहाँ पे ना तो बीच, कहीं पे BG दिख रहा है क्या, कहीं BG नहीं दिख रहा है। BC है, हाँ भैया BC है। CG है, कहीं नहीं है भैया CG। तो इन दोनों को हमें को चेंज करना पड़ेगा। तो AG, BG जो है ये BG, अपन को क्या चाहिए, AD चाहिए। तो BG को, सॉरी ये वाला, अब BG है, अपन को क्या चाहिए, BE चाहिए, BE है ये रहा। तो BG को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, BE के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो BG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3 ऑफ BE हो जाएगा ना। सिमिलरली मेरे को क्या चाहिए, अब CG तो मेरे को है ही नहीं यहाँ पे कहीं पे भी 2 प्रूफ में, तो CG को भी क्या होना है, हटाना पड़ेगा। CG भैया कहाँ गया, ये रहा CG। किस फॉर्म में चाहिए मुझे, CF के फॉर्म में चाहिए, ये रहा CF, है ना। तो CG को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/3 ऑफ CF। करवाया हुआ है ना क्वेश्चन। तो बस ये दोनों की वैल्यू मुझे इन दोनों के फॉर्म में लिखनी है, और BC तो है ही मेरे पास, ये रहा BC, चेंज ही नहीं करना। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे BG इज इक्वल टू 2/3 ऑफ BG is 2/3 ऑफ BE। ये एक हो गया, है ना, ये अपना हो गया आपके पास A पॉइंट। और दूसरा जो है, मैं यहाँ पे CG की जगह पे, CG ये रहा, CG को CF के फॉर्म में, CG इज इक्वल टू 2/3 ऑफ CF। तो CG इज इक्वल टू 2/3 ऑफ CF। ये हो गया आपका B पॉइंट। अब इन्हीं की वैल्यू इसमें पुट कर देते तो इक्वेशन अपने पास बहुत अच्छा आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन A and B इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A, इक्वेशन A and इक्वेशन B इन इक्वेशन 1, ठीक है। पुट कर देते हैं, तो BG की जगह पे मैं लिख सकता हूं 2/3 ऑफ BE प्लस CG की जगह लिख सकता हूं 2/3 ऑफ CF और ग्रेटर देन BC। ये इक्वेशन हो गया अपने पास 2, ठीक है ना, ये इक्वेशन हमारे पास हो गया 2। अब हमारा सिमिलरली करके ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं AGC, इन ट्रायंगल AGC, GC प्लस AG इज ग्रेटर देन AC, CG प्लस AG इज ग्रेटर देन AC।
अब मुझे क्या सीजी चाहिए क्या यहाँ पे? देखो ध्यान से देखो, सीजी चाहिए? नहीं चाहिए, हटाना पड़ेगा। एजी चाहिए क्या? नहीं चाहिए, हटाना पड़ेगा। एसी चाहिए क्या? हाँ भैया एसी तो है, ये रहा एसी। सीए लिखो एसी लिखो, बात बराबर है। तो इसको चेंज नहीं करना है, इन दोनों को चेंज करना है ना बच्चों? तो सीजी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? सीजी किसकी जगह पे लिख सकता हूँ? सीएफ है अपने पास, सीएफ की जगह पे लिखना पड़ेगा। तो सीजी इज इक्वल टू 2/3 ऑफ सीएफ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ सीजी इज इक्वल टू 2/3 ऑफ सीएफ। और एजी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2/3 ऑफ एडी। तो एजी इज इक्वल टू 2/3 ऑफ एडी। ये इक्वेशन हम दे देते हैं इसको सी पार्ट और इसको दे देते हैं डी पार्ट। पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी एंड डी इन इक्वेशन 3, तीसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जब मैंने पुट किया तो यहाँ पे लिखा 2/3 CF प्लस एजी की जगह पे मैंने लिखा 2/3 AD इज ग्रेटर देन AC। ये इक्वेशन हो गया अपने पास 4। हो गया? हो गया ना? 2 3। अब एक लास्ट ट्रायंगल बचा है AGB। तो इन ट्रायंगल AGB AG plus BE is greater than AB। तो AG plus BG is greater than AB। ठीक है? तो AG की जगह पे मैं क्या लिख सकूंगा? यहाँ पे AG फिर से नहीं है, तो मैं AG is equal to 2/3 BG लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा AG is equal to 2/3 AD। ये हो गया ABCDE। और BG की जगह पे मैं लिख सकता हूँ, BG कहाँ गया? ये रहा BG, 2/3 ऑफ BE है ना? तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं BG 2/3 ऑफ BE। F putting the value of E and F in equation number 5, putting the value of E and F in equation 5। ठीक है? अब मैं क्या करता हूं, अब मैं जो है आपका ये वाला पार्ट थोड़ा मिटा रहा हूं। ठीक है बच्चों, ये वाला पार्ट थोड़ा मिटा रहा हूं। बहुत इजी है, बहुत हो गया। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 के पार्ट में लिख देते हैं। यहाँ पे AG की जगह पे 2/3 AD प्लस BG की जगह पे 2/3 BE और ग्रेटर देन AB। ये इक्वेशन 6। एडिंग इक्वेशन 2 हो गया आपके पास 2, यहाँ पे हो गया आपके पास कहाँ गया 4 और 6। 2 इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 6। जब मैंने ऐड किया तो राइट हैंड साइड अलग हो गया, लेफ्ट हैंड साइड अलग हो गया। ऐड करेंगे ना, तो ऐड करते हैं, देखते हैं कैसे ऐड करें। राइट हैंड साइड अपने अलग ऐड हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड अपना अलग ऐड हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 में 2/3 BE प्लस 2/3 CF प्लस 2/3 CF प्लस 2/3 AD प्लस 2/3 AD और प्लस 2/3 BE है ना, इज ग्रेटर देन BC प्लस AC प्लस कहाँ गया AB है ना। राइट लेफ्ट हैंड साइड अपने साथ में ऐड हो गया, राइट हैंड साइड साइड में ऐड हो गया। तो यहाँ पे देखो एक BE है, यहाँ पे 2 BE 2 CF और 2 AD है। ये याद रखना, 2 BE 2 CF और 2 AD।
तो मैं लिख सकता हूं 2 टाइम ऑफ, और 2/3 कॉमन भी ले लिया, BE प्लस CF प्लस AD इज ग्रेटर देन BC प्लस AD प्लस AC प्लस AB। यहां पे हो गया 4/3 BE प्लस CF प्लस AD इज ग्रेटर देन BC प्लस AC प्लस AB। इस 3 को उधर फेंक देते हैं तो 4 टाइम ऑफ BE, एक प्रूफ करना था अपन को, BE प्लस CF प्लस AD, यहाँ पे हो गया ग्रेटर देन 3 टाइम ऑफ AC प्लस AB। आया समझ में? हो गया प्रूफ। CA BC सॉरी क्या था, BC CA और AB, AD BE एंड EF, हेंस क्या हो गया प्रूफ। बहुत इजी था क्वेश्चन। तो सिस्टमैटिक तरीके से समझोगे तो सब कुछ इजी लगेगा, और बस घास काटोगे तो फिर हो गई। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, है ना। बाकी का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे, थोड़ा थ्योरी पार्ट आ जाएगा अगले वीडियो में क्वेश्चंस में। मेन क्वेश्चंस यही कुछ थे, आगे और आएंगे तो मैं बताते रहूंगा आपको, ठीक है। थैंक यू।